लोकसभा चुनाव के नतीजों के बाद कांग्रेस और सपा उत्साहित हैं। उत्तर प्रदेश में सपा और कांग्रेस मिलकर 2024 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी को सियासी मात देने में सफल रहे हैं। अब बारी यूपी में होने वाले 10 विधानसभा सीटों के उपचुनाव की है, जिसमें 9 सीटें विधायकों के लोकसभा सांसद चुने जाने के चलते खाली हुई हैं, तो कानपुर की सीसामाऊ सीट विधायक इरफान सोलंकी की सदस्यता जाने से रिक्त हुई है। यूपी के 2 लड़कों की जोड़ी राहुल गांधी और अखिलेश यादव के बीच सियासी केमिस्ट्री बहुत अच्छी दिख रही है, जो उपचुनाव में भी दिख सकती है। कांग्रेस पश्चिम यूपी के साथ साथ पूर्वांचल के इलाके की सीटों पर उपचुनाव लड़ने का प्लान बना रही है, लेकिन सपा क्या रजामंद होगी, ये एक बड़ा सवाल है। यूपी की जिन 10 सीटों पर उपचुनाव होने हैं, उसमें करहल, मीरापुर, खैर, फूलपुर, मझवा, कुंदरकी, गाजियाबाद, कटहरी, मिल्कीपुर और सीसामाऊ की सीट शामिल है। इनमें से 5 विधानसभा सीटें सपा कोटे की खाली हुई हैं, तो 3 सीटें बीजेपी की रिक्त हुई हैं। इसके अलावा 1 सीट आरएलडी और 1 सीट निषाद पार्टी की है। ये उपचुनाव एनडीए और इंडिया गठबंधन दोनों के लिए काफी अहमियत रखता है। ऐसे में दोनों ही गठबंधन एक दूसरे की सीटें कब्जा करने की कोशिश में हैं, लेकिन उससे पहले सीट बंटवारा भी कम अहम नहीं है। कांग्रेस भी उपचुनाव में सपा से सीटें मांग रही है। कितनी सीटों पर समझौता होता है, ये तो दोनों दलों के शीर्ष नेतृत्व की बैठक में ही तय होगा। कांग्रेस की ओर से यूपी की 10 सीटों पर होने वाले विधानसभा उपचुनाव में लगातार दावेदारी की जा रही है। माना जा रहा है कि सपा उपचुनाव में कांग्रेस को गाजियाबाद और अलीगढ़ की खैर सीट दे सकती है, लेकिन यूपी कांग्रेस ने उपचुनाव के लिए 5 सीटों का चयन किया है। फूलपुर, मुजफ्फरनगर की मीरापुर, अलीगढ़ की खैर, मिर्जापुर की मझवा और गाजियाबाद सीट। कांग्रेस नेता ने नाम न सार्वजनिक किए जाने की शर्त पर कहा कि सपा की 2022 में जीती हुई विधानसभा सीटों पर हम दावा नहीं कर रहे हैं, बल्कि बीजेपी और एनडीए के कब्जे वाली सीटों पर दावेदारी कर रहे हैं। कांग्रेस नेता ने साफ कहा कि गाजियाबाद सीट को हम नहीं लेंगे। पश्चिमी यूपी में मीरापुर और खैर सीट पर उपचुनाव लड़ने की तैयारी पार्टी कर रही है। पूर्वांचल की फूलपुर और मझवा सीट को लेकर कांग्रेस ने प्लानिंग की है। कांग्रेस पूर्वांचल और पश्चिमी दोनों ही इलाकों की सीटों पर उपचुनाव लड़ने की रणनीति बना रही है। फूलपुर सीट बीजेपी के विधायक प्रवीण पटेल के फूलपुर से सांसद चुने जाने के चलते खाली हुई है। इसी तरह अलीगढ़ की खैर सीट अनूप प्रधान वाल्मीकि के हाथरस से सांसद बनने से खाली हुई है। गाजियाबाद से बीजेपी विधायक डॉक्टर अतुल गर्ग गाजियाबाद से सांसद बने हैं। निषाद पार्टी के मिर्जापुर के मझवा से विधायक डॉक्टर विनोद कुमार बिंद अब भदोही में सांसद बन चुके हैं। उनके सांसद बनने के बाद ये सीट खाली हुई है। आरएलडी के मीरापुर के विधायक चंदन चौहान बिजनौर से सांसद बन गए हैं। एनडीए के 2022 में कब्जे वाली सीटों में से ही कांग्रेस कुछ सीटें मांग रही है, लेकिन सपा क्या रजामंद होगी, ये एक बड़ा सवाल है। इंडिया गठबंधन के पास जहां लोकसभा चुनाव की तर्ज पर उपचुनाव में भी आपसी समन्वय बनाकर अच्छा प्रदर्शन दिखाकर 2027 के विधानसभा चुनाव के लिए अपने गठबंधन को और मजबूत करने का मौका है, लेकिन कांग्रेस के मन के मुताबिक सपा सीट देने के मूड में नहीं है। सपा यूपी में कांग्रेस को सीटें देने को लेकर एक अलग रणनीति पर काम करती दिख रही है। सपा यूपी में कांग्रेस को सिर्फ 2 सीटें देने के मूड में है, जिसमें 1 सीट अलीगढ़ की खैर और दूसरी गाजियाबाद सीट है। पश्चिमी यूपी की दोनों सीटें हैं और पूर्वांचल की एक भी सीट नहीं दे रही है। इसी कड़ी में उसकी नज़र इसी साल होने वाले हरियाणा और महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव पर है। समाजवादी पार्टी इन दोनों राज्यों में अपना पैर पसारने की कोशिश में है, जिसके लिए कांग्रेस के साथ सीट बंटवारे का फॉर्मूला तय करना चाहती है। उपचुनाव में सीट बंटवारे से पहले सपा की नज़र कांग्रेस की रणनीति पर है। कांग्रेस महाराष्ट्र और हरियाणा विधानसभा चुनाव में सपा को हिस्सेदारी देती है, तभी पार्टी यूपी विधानसभा उपचुनाव में कांग्रेस के लिए सीट छोड़ सकती है। ऐसे में देखना है कि कांग्रेस को कितनी सीटें सपा उपचुनाव में देती है। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।